भरत तिवारी फेक एनकाउंटर केस में बिहार पुलिस के अफसरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। बिहार पुलिस की जो अफसर हैं, जो बड़े बॉस हैं, यानी कि एसडीपीओ राजेश शर्मा, जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर 19 साल पहले भी 3 लड़कों के फेक एनकाउंटर का केस चल चुका है। फेक एनकाउंटर कहना गलत होगा, क्योंकि इन अफसरों पर मर्डर का केस चलना चाहिए, हत्या का केस चलना चाहिए। जिस तरीके से भरत तिवारी केस में गोली मार दी जाती है, जो सरेंडर करने आता है उसके बावजूद भी, और यहां पर राजेश शर्मा सोचिए, फेक एनकाउंटर करने के बाद भी इनका प्रमोशन बड़े अफसरों के रहमो करम से होते चले जाता है, क्योंकि बिहार में आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। किस तरीके से बिहार पुलिस ने एक डेड बॉडी को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका इलाज भी करवाया, बकायदा कई सारे सबूत है आज हमारे पास, जो इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हम आपको दिखाकर बताएंगे, और उन बड़े बड़े अफसरों की गलतियां भी गिनवाएंगे जो वाहवाही लूटने निकले थे लेकिन अपनी भद बिटवा चुके हैं। क्योंकि जो बिहार पुलिस ने इन सारी कार्रवाई के पीछे जो असली जड़ था, जो भरत तिवारी, शुरुआत में उसने एसडीएम साहब की गलतियां गिनवा दी थी। पूछा था सवाल कि एसडीएम साहब, आप इलाके में अच्छे तरीके से डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, और जिस सवाल का जवाब पूछा गया, उसका जवाब ढूंढने के लिए जब खुद बिहार पुलिस भरत तिवारी के घर में आती है, जो लाव लश्कर लेके आए थे, हथियारों के साथ आए थे, तब जाकर भरत तिवारी फेसबुक लाइव करते हैं और बहुत सारी ऐसी खामियां गिनवाते हैं। बिहार सरकार, बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस को लेकर हर एक उस चीज से उजागर करके बताएंगे कि किस तरीके से बिहार पुलिस एक के बाद एक कई सारी गलतियां करती हुई चली गई, और उन्हें लगा कि इसके बारे में गांव वालों को क्या पता, ये तो बड़े बड़े शहरों में सवाल जवाब किया जाता है, गांव में किसी को मार देंगे, कोई सवाल जवाब करने वाला बचेगा ही नहीं। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो बिहार पुलिस ने एक नौटंकी की स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट में बिहार पुलिस खुद फंसती चली गई। जैसा कि दीपक ने कहा कि बिहार पुलिस को लगा था कि गांव में कोई क्या पकड़ेगा, लेकिन वो भूल गए थे कि ये जो कैमरा है ये हर जगह पहुंचता है, और हर जगह जहां जहां बिहार पुलिस गलती करती जा रही थी, वहां वहां मीडिया की नज़र थी। आज आपको बताएंगे वो 4 नाम जिन्होंने हत्या की है भरत तिवारी की, जिन्होंने सरेआम अपनी आंखों के सामने गोलियां मारी हैं भरत तिवारी को, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये एनकाउंटर नहीं, ये फेक एनकाउंटर भी नहीं, बल्कि ये एक हत्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें शुरुआत कैसे होती है, किस वजह से बिहार पुलिस की आंखों में भरत तिवारी चुभने लगा था, आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि एक शख्स को पहले बिहार पुलिस बताती है कि वो मानसिक रोगी है, फिर कहती है कि वो हम पे आक्रामक हो रहा था, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो परिवार वालों से झूठ तक बोल देती है कि आपका बेटा जिंदा है। तो आखिर इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई कैसे थी, और क्यों भरत तिवारी लगातार सिस्टम की पोल खोल रहे थे और जो सारी चीज़ें बिहार पुलिस को चुभ रही थी। तो दरअसल जो भरत तिवारी हैं वो ड्राइवरी की नौकरी करते थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। अक्सर जो बाढ़ का पानी है वहाँ पर इकट्ठा होता है, लोगों को अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है, लोग ठीक से रह नहीं पा रहे थे, और जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से आप यूँ समझिए बर्बाद हो रहा है, फसल भी ठीक नहीं हो रही, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन खामियों का एक तरह से बोझ ढो रहे थे, और उनके घर में ठीक आमदनी नहीं हो रही थी। जब भरत तिवारी ने अपने घर के आसपास, अपने उस पूरे इलाके में ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्हें लगा कि खामियां किसकी हैं, इंसान की खामी है, किसने ऐसी सारी चीज़ें की, जिनका घर वहाँ बना है उनकी गलतियाँ हैं, या फिर सिस्टम की। और फिर उन्हें समझ में आया कि ये सारी खामियां जो हैं बड़े बाबू की हैं, जिनको काम दिया जाता है लेकिन वो समय पर काम नहीं करते, और जिसकी वजह से जो गरीब घर के लोग हैं वो ये सारी चीज़ों को ढोते हैं अपने कंधों पर। और इसीलिए भरत तिवारी ने सोचा कि अब वो लगातार जहाँ भी कोई ऐसा काम नहीं होगा, जो भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही होंगी, उसको लेके सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा ही हुआ भी। सोचिए, बिहार के अंदर एक गांव में एक शख्स जो है भरत तिवारी, वो सीधे एसडीएम को लताड़ रहा है, जाकर एसडीएम को धमकी देता है। वो बोलता है कि सर क्या हो गया, आपकी टीम से काम नहीं हो पा रहा, बाढ़ का पानी इतना भर आया है, लोग रह नहीं पा रहे हैं, घर उनके पास पहले से नहीं था, किस तरह से झुग्गी बनाकर रह रहे थे, वहां पर भी इस तरह से, बल्कि आपको अल्टीमेटम देना चाहिए था, वो पूरा जो पानी है उसको रोकने की कोई कवायद करनी चाहिए थी। जब इस तरह से लगातार कई सवाल उठाए गए और सीधे एसडीएम को बोला गया, तो ये चीज़ें धीरे धीरे जो है भरत तिवारी के लिए नेगेटिव होती चली गई। कैसे
क्योंकि उस शख्स ने सरकार के आदमी पर सवाल उठा दिया। जो एसडीएम है वो सोचिए उस जिले का मालिक है, उस जिले के मालिक पर आवाज़ उठा दी। और जब ये सारी चीज़ें लगातार एसडीएम की आंखों में चुभी तो ये बिहार पुलिस के लिए भी आप यूँ समझिए कि नासूर बन गया। बिहार पुलिस को भी ऐसा लगा कि ये जो भरत तिवारी है ये आखिर जिले के मालिक को ऐसा कैसे बोल सकता है, कैसे वो सीधे एसडीएम को जाकर बता सकता है उनका काम। जो एसडीएम साहब है उनके सामने कोई उन्हें उनका काम कैसे बता सकता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की पड़ताल करने के लिए बिहार पुलिस के जो एसएचओ हैं राजेश मालाकार वो सीधे पहुंच जाते हैं भरत तिवारी के घर। कुछ वीडियो अगर आप देखेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखा रही हूँ, सारे वही वीडियो हैं जिसमें भरत तिवारी लगातार सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से उस गांव में लोगों को त्रस्त किया जा रहा है। जो सरकार के नुमाइंदे बिठाए गए हैं लोगों की सेवा के लिए, वो कैसे सिर्फ अपने पैसे बना रहे हैं, ना कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और एसएचओ राजेश मालाकार जब घर पर पहुँचते हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था, वो सीधे उनके घर के अंदर जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि जो भरत तिवारी हैं उनके हाथ में एक पिस्टल है, वो बिठाते भी हैं सामने पुलिस वालों को, उनसे बातचीत भी होती है, कुछ आक्रामक शब्द भी कहे जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। अब जब ये सब चीज़ें बढ़ती हैं बिहार पुलिस को लगता है कि कोई उनकी साख पर सवाल कैसे उठा रहा है। अब तक तो एसडीएम को बोला जा रहा था, अब सीधे ये जो कल का है लड़का ये हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे काम पर क्वेश्चन कर रहा है, हमें धमका रहा है और कह रहा है ठोक दूंगा। इस तरह के जब वर्ड सुनते हैं, जब एसएचओ साहब जाते हैं वो जाकर अपने अधिकारी को बताते हैं और तब जाकर अधिकारी कहते हैं कि जो नया लड़का है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बाकायदा टीमों को ले जाया जाता है। वो 4 पुलिस वालों की आज पूरी कुंडली आपको बताएंगे, कौन है वो लोग जिन्होंने हत्या की है। बाकायदा प्लानिंग के साथ वो लोग पहुंचते हैं, पिस्टल फेंकने के बावजूद भरत तिवारी को मार दिया जाता है। वो आगे की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये भरत तिवारी के घर की है जहां पर एसपी साहब पहुंचे हैं। पहले कहा जा रहा था कि एनकाउंटर का हमें अधिकार है, लेकिन जब लगातार 7-8 दिन बीत जाते हैं, जब बिहार पुलिस को लगता है कि मामला गर्म हो गया है, मीडिया ने कैप्चर कर लिया है, एनकाउंटर में बड़ी गलती हो गई है, बिहार पुलिस से चूक हो गई है, तो एसपी साहब वहां बाकायदा पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, परिवार वालों से बातचीत करते हैं और किसी तरीके से उनकी खाकी वर्दी पर जो दाग लग गए हैं उसको धोने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस ने एक इतनी बड़ी गलती की है, यूँ समझिए एक इतनी घटिया हरकत की है। सोचिए, जिस घर के बेटे को मौत के घाट उतार दिया, जिस घर के बेटे को गोलियों से भून दिया, उसकी लाश को आप अस्पताल ले जाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए, ढोंग करने के लिए कि हम इलाज करवा रहे हैं। और घर पर फ़ोन कर कर झूठ कहा जाता है, यानी कि भरत तिवारी के घर पर फ़ोन किया जाता है बिहार पुलिस के द्वारा और कहा जाता है कि आपका बेटा जिंदा है, उसके सिर्फ पैर पे गोली लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एक बार आप परिवारजनों की बाइट सुनिए, परिवारजन कैसे बिहार पुलिस की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार पुलिस ने किस कदर उनसे झूठ बोला है। लाने गए पापा के, तो हम वीडियो कॉलिंग पर दिखा रहे थे कि देखिए मारा गया है, तो बोल रहे हैं कि नहीं इलाज चल रहा है। तो जब उनका मर्डर हो गया है, जब मारे गए हैं, किस चीज़ का इलाज हो रहा है वहाँ पे? ना हमको देखिए सर, वीडियो कॉलिंग दिखाया ना, तो मेरे से बदतमीजी सामने में फोर्स सामने में है सर। ऐसा बात रहता तो क्या यहाँ नहीं मार देता? नहीं मार, यहाँ नहीं घटना हो जाता, वहाँ किसी तरह हुआ है सर। दिखने बाद दंग हो जाता है ना, जैसा कहा पूरे भारत श्रीमान, पूरे भारत की बात है सर। देखिए ये लोग उमड़ के सर आ रहे हैं, फिर हम रोके सर, हम हमने के सामने बताइए कहाँ का हिसाब है? सर इन लोगों का कहना था ऐसे भी इन लोग पैसे का लालच नहीं है, इन लोग ना पैसे का लालच और इनको सुबह में बुला पुलिस करके वाला वहाँ पर फैमिली बंधक को, बनाया जाता है। पुलिस परिवार को पैसे की कौन सी लालच रहेगा? जिस पैसे का लालच रहता तो पुलिस की नौकरी करते और सुनिए सर, इनके साथ घात हुआ आपको बिना श्रीमान हमको बंदी क्यों बनाया गया? हमको थाना बुलाया, दिन भर रखा गया वहाँ पर ना। तो हम जब उनको देखे तब तुरंत बोले कि इनको हटाइए। नहीं, तो हमको तो सुबह में गए हैं सर, हम सुबह में गए हैं वहाँ पर। चुप रहो ना, ताते ठीक नहीं किया, बीमार बड़ी अपन चुप रहो, चुप रहिए, अरे आप बहुत ज़्यादा मत इसी करिए। एकदम कंडीशन खराब है इनका। कोई दिक्कत नहीं है, बताने से क्या फायदा है? बता तो बहुत कुछ है, न्यूज़ में चल रहा है। न्यूज़ में तो बहुत कुछ है। ठीक है, 2 मिनट कुछ नहीं सर, हम लोग को प्रार्थना है, अगर कुछ है तो बता हम लोग सकते हैं। नहीं मांगे आपसे, सुनने आए, प्रार्थना है। हम अपनी बात को बताने नहीं आए, हम आपकी आपको बहुत ऐसा सोचना सर, हम आपसे मांग करते हैं जांच करके यहाँ पर कीजिए। बिल्कुल आप यहाँ पे आए, बहुत लोग ऐसा ठीक है, हुआ है, आपको आप नॉलेज धोखा तक नहीं नहीं होना जाने दिया चाहिए। लोग। बहुत ही सब बात है, आपको सर नहीं इतना समझ।
हम लोग सच में सर कुछ नहीं बोलते, उस टाइम कुछ नहीं बोलते। अब ठीक है, जो हुआ अब हम लोग का यही मांग है, जो भी कीजिए आप लोग सब जांच करके। हम विश्वास दिला रहे हैं, जो आप लोग का बयान जो है, जो भी है, सब बिंदु पे, एक बिंदु पे जो कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, कह रहे हैं कि गाड़ी ले गया, थाना पे ले गया, इलाज पहले नहीं किया, पहले थाना पे ले गया, उस बिंदु पे भी जी और कहना चाहते हैं सर, जी गाड़ी हमने एजावत या बिना नंबर के, जी इसमें नंबर प्लेट नहीं है, उस पे नंबर प्लेट नहीं है, कभी भी रात में आ रहा है, रुक रहा है, मतलब शाम में भी आता है, दोपहर दिन भर में नहीं आता। नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है कि थाने का कौन सा है। तो सुना आपने, ये भरत तिवारी के घर वाले हैं जो बता रहे हैं कि जब भरत तिवारी को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद बकायदा उसकी लाश को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, एक ढोंग किया गया बिहार पुलिस के द्वारा और परिवार को फ़ोन करके कह दिया गया कि चिंता मत करिए, आपका बेटा तो जिंदा है, हमने सिर्फ उसे डिटेन किया, हमने सिर्फ उसे पकड़ा है, अभी उससे पूछताछ करेंगे। बल्कि बिहार पुलिस ने इस तरीके से उसे गोली मारी थी कि वो जानते थे कि उसकी मौत हो जाएगी। अब आपको एक एक करके वो 4 नाम जानने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ करीब 8 दिन बाद FIR दर्ज की गई है। 8 दिन बाद इन्हें आरोपी माना गया है और इन पर अब केस चलेगा। ये वो कातिल हैं जिन्होंने एक मासूम लड़के को मौत के घाट उतारा। सबसे पहले नाम आता है राजेश मालाकार का, जो SHO हैं शाहपुर थाना के, और इन्हीं को जो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जो उसके घर पहुंचते हैं भरत तिवारी के, वहां बातचीत होती है और ठोक दूंगा जैसे वर्ड किए जाते हैं, तो वो इन्हीं के सामने थे। अब ये कैसे जिम्मेदार हैं? तो दरअसल जब ये पूरा वीडियो सामने आ रहे थे, प्रशासन के खिलाफ भरत तिवारी लगातार बोल रहे थे, तो सबसे पहले राजेश मालाकर वहां पर पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, जो घर का वीडियो आपने देखा, और उसी में उन्होंने बताया था कि वो जो लड़का था भरत तिवारी, वो आक्रामक हो जाता है और जब हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो ठोक दूंगा जैसे शब्दों का उपयोग करता है। अब यहाँ पर लापरवाही ये है क्योंकि ये जो SHO साहब है, इन्होंने उस लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। क्या उसकी क्राइम कुंडली थी? क्या वो पहले से कोई ऐसा अपराधी था? क्या उसने कभी किसी को गोली मारी थी? इस पूरी चीज़ की जो जानकारी है SHO साहब ने नहीं लगाई और सीधे तौर पे जब एनकाउंटर होता है तो वहाँ पर धड़ाधड़ उसको गोलियां मार दी जाती हैं। इन पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये चाहते तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड निकाल सकते थे, वो अपने सीनियर अधिकारी को भड़का नहीं सकते थे, वो चाहते तो सीनियर अधिकारी को सच सच बताते कि देखो उसने ऐसी सी चीज़ें कही, ठोक दूंगा जैसे शब्द का यूज़ किया है, हम उसे किसी और तरीके से भी पकड़ सकते हैं। लेकिन जब ये थाने जाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि इनकी वर्दी पर दाग लग गया, किसी ने इनकी बेइज्जती कर दी और अब इन्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। इसके बाद अगला नाम आता है SP का, जिनका नाम है राज, ये भोजपुर के SP हैं। अब इनके बारे में क्या कहा जा रहा है? तो दरअसल जब आपको याद होगा एक प्रेस रिलीज जो है वो सामने आई थी पुलिस वालों की तरफ से, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, इस प्रेस रिलीज में जो SP साहब है इन्होंने एडमिट किया था और इस प्रेस रिलीज में लिखा था कि जो भरत तिवारी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रोगी है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। अब इन पर आरोप ये लग रहा है कि ठीक है, अगर आप जानते थे कि वो जो लड़का है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो ठीक नहीं है, तो क्या आप उसको पकड़ने के लिए कोई और तरीका नहीं अपना सकते थे? क्या जो लोग मानसिक रूप से विकसित होते हैं, क्या पुलिस वाले उनके साथ भी यही हथकंडे अपनाते हैं, सीधे गोली मार देते हैं? क्या उनके पास आंसू गैस नहीं थी? क्या रबड़ की जो बुलेट आती है वो नहीं थी, उससे उसको नहीं पकड़ सकते थे? पूरी तरीके से घेराबंदी नहीं कर सकते थे? तो ये जो SP हैं राज भोजपुर, इन पर भी पूरे ये आरोप लग रहे हैं और इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इन्होंने भी ठीक से पूरी तरीके से इस चीज़ की जानकारी नहीं ली और किसी ऐसे एक्सपर्ट से, जो कहते हैं साइकोलॉजी एक्सपर्ट जो होते हैं, उनसे नहीं बातचीत की, उनके साथ नहीं मिलकर बैठे। और ये जो पूरी टीम है, जो अभी 2 नाम और मैं लूँगी, ये जो पूरी टीम है, इन्होंने अपनी ही चीज़ों को एक तरह से आप यूँ समझिए इनकी खुद की बातों में विरोधाभास था और इसी वजह से ये अब फंसते जा रहे हैं। अगला नाम आता है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर का, यानी कि SDPO राजेश शर्मा, और बताया जा रहा है कि ऑर्डर शायद इन्हीं की तरफ से दिए गए थे कि गोली मार दो, क्योंकि ये उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। सोचिए, एक लड़का जो प्रशासन की गलतियां बता रहा है, उसके लिए बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया, उसको ये लोग पकड़ नहीं पाए, जिसको पहले कह रहे हैं कि वो मानसिक रोगी है, उसको पकड़ने के लिए 4 अधिकारी जाते हैं, उसमें राजेश शर्मा को कहा जाता है आप लीड करिए। और इसीलिए इन पे आरोप लग रहा है कि अगर आप लीडर थे, आप एक एक्सपीरियंस शख्स हैं, एक्सपीरियंस पुलिस वाले हैं, और आप उसको इस तरह से गोली मारते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। जबकि अगर आप यूपी पुलिस के केस को याद करें, जब यूपी पुलिस एनकाउंटर करती है तो अक्सर गोली पैर में मारी जाती है, जिसके वजह से जो शख्स है सामने वाला वो सिर्फ घायल होता है, उसकी मौत नहीं होती। तो ऐसे में उससे पूछताछ की जा सकती थी, क्या बिहार पुलिस कुछ छुपाना चाह रही थी? क्या भरत तिवारी के पास कुछ और ऐसी भी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसका मरना ज़रूरी हो गया था?
क्योंकि अगर जो ये राजेश शर्मा है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि ये ट्रेंड लोगों को लेकर क्यों नहीं गए, जो गोली चलाते हैं तो सीधे पैर पर लगती है, उन्होंने इस तरह से गोली क्यों मारी कि उस शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का नाम आ रहा है शाहपुर थाना के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ठीक से मॉनिटरिंग नहीं की सोशल मीडिया की, यानी कि जब भरत तिवारी के एक से एक वीडियो वायरल हो रहे थे, लोग देख रहे थे, लोग उसको शेयर कर रहे थे, तो क्या उन वीडियोज़ की मॉनिटरिंग करी गई? क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ये जानने की कोशिश की गई कि क्या वो किसी और को भड़का भी रहे हैं? क्या उन्होंने कोई ग्रुप बना लिया है? क्या उनके साथ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए हैं? क्या वो पूरा एक नेक्सस चला रहे हैं जिसके तहत वो लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और प्रशासन के खिलाफ जितनी भी खामियां हैं वो सारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इन पर भी आरोप लगा कि सीधे जब आदेश दिया गया कि ठीक है, पुलिस वाले एक जो SHO था वो वापस आता और बोलता है कि उसने मुझे धमकी दी ठोक देने की, और आप अगले दिन पहुंचते हैं सीधे अपना हथियार वगैरह लेकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ आप उसके साथ थोड़ी देर का ढोंग करते हैं, कहते हैं कि बाहर आ जाओ, पिस्टल छोड़ दो, और फेसबुक लाइव में वो लड़का पिस्टल फेंकता भी है पुलिस वालों की तरफ, लेकिन फिर भी आप उस पर गोली चला देते हैं। और आप क्या कहते हैं कि वो लड़के ने आकर जो पिस्टल है वो उठा ली थी और वो हम पर फायरिंग करने लगा था, इसलिए हमने उसे गोली मार दी। बल्कि यहाँ पर साफ साफ आपकी कई सारी कमियां दिखाई दे रही है, जिसमें आप उसको कहीं ना कहीं बताते हैं वो मानसिक रोगी है, वो आक्रामक भी है। अगर वो इस तरह का शख्स था, अगर आप पहले ही उसके बारे में जान गए थे, आपने इतनी ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, तो आखिर क्यों आप सही तरीके से एक ट्रेंड टीम को लेकर, प्रोफेशनल्स को लेकर वहाँ पर नहीं पहुँचे और ठीक से घेराबंदी नहीं की ताकि उसको अरेस्ट कर लिया जाता, और अगर गोली मारनी भी थी तो पैर पर गोली मारी जाती जिससे वो सिर्फ घायल होता। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होती है, एनकाउंटर हो जाता है, तो ADGP कहते हैं कि हमें एनकाउंटर का अधिकार है, लेकिन अब उनके सुर भी बदल गया, अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि इस तरह से एनकाउंटर करना जायज़ नहीं है। देखिए, बिहार पुलिस नादान है। नादान इसलिए क्योंकि एनकाउंटर वाला ये जो चीज़ें हैं ये पहली बार शायद वो कोशिश कर रहे होंगे, और इसलिए जिस तरीके से वनिता ने कहा कि अपने साथ वो एक एक्सपीरियंस लोगों को लेके जाते, तो जो बॉस था वो तो एक्सपीरियंस था ही, क्योंकि उसने 19 साल पहले 3 लोगों को फेक एनकाउंटर के जरिए मार दिया था। अब यही सवाल जो हम कर रहे हैं, खुद भरत तिवारी की माँ का पूछना है कि किस तरीके से वो अभी भी कुर्सी पर बने हुए हैं जब उन पर खुद हत्या का मुकदमा दर्ज है। भगवान की कृपा हो ना हो, लेकिन खाकी वर्दी के बड़े बड़े अफसरों की कृपा SDPO साहब पर बनी हुई है, और इसीलिए वो गलतियों का एक सिलसिला ही लगा पड़ते हैं। क्योंकि 19 साल पहले जो उन्होंने काम किया, फिर 19 साल बाद फिर भी उन्होंने वही काम किया। रिटायरमेंट से पहले वो चाह रहे थे कि उनके वर्दी पर कोई मेडल भी लग जाए, लेकिन नादान है बिहार पुलिस। और बिहार पुलिस की नादानी सोचिए कि उन्हें लगा कि जो लड़का वीडियो बना रहा है, वीडियो बना के कर क्या लेगा, हम इसे मारेंगे और मारने के बाद इसके फोन का डाटा डिलीट कर देंगे। लेकिन गलती ये हो गई कि वो जो वीडियो था फेसबुक लाइव था। अब फेसबुक लाइव में वो वीडियो कई लोगों ने देखा कि किस तरीके से भरत तिवारी सरेंडर कर रहे हैं। भरत तिवारी सामने जाके पुलिस वालों से कह रहे हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार हैं। जब वो अपनी पिस्टल उठा के फेंकते भी हैं, तो जो पिस्टल था बिहार पुलिस के जितने करीब था, वो खुद वही पिस्टल भरत तिवारी से बहुत ज्यादा दूर था, जिसमें से एक पुलिस वाला तो दौड़कर उस पिस्टल के करीब पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन मुस्तैद और देशभक्त बिहार पुलिस पर हम जैसे लोग सवाल उठाएंगे। बिहार पुलिस के SHO ने क्या जवाब दिया? उन्होंने शुरुआती तौर पर, उन्हें पता नहीं था कि फेसबुक वीडियो रिकॉर्ड हो चुका। वो कहते हैं कि देखिए सर, वो ना भरत तिवारी पिस्टल फेंकने के बाद दौड़ते हुए आता है और पिस्टल उठाता है, झुकता है, पिस्टल उठाता है, फिर पीठ सीधी करता है, फिर फायर करता है। और जो 4 जवान थे हमारे, हम तो अवाक होकर देख रहे थे, अरे ये भरत तिवारी तो आकर हम पर गोली चला देगा, हम करें तो करें क्या। आप भरत तिवारी उसके बाद पिस्टल को एक तरीके से तैयार करने का, कॉक करने के बाद फायर भी कर देता है 2 राउंड। अब सोचिए, कमाल करती है बिहार पुलिस। भरत तिवारी ट्रेंड पुलिस वालों के सामने किस तरीके से उतना दूर भाग के आया, पिस्टल को कॉक किया। 4-4, 5-5 पुलिस वाले डरे सहमे रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और जिसके बाद जो हमारे SDPO साहब, जो वहां पर जो फील्ड ऑफिसर तैनात थे, वो कहते हैं कि अरे फायर करो, फायर करो। तो फायर करते करते SDO साहब और जो उनकी जो पूरी टीम है, बाद में एक बयान भी आता है कि 10 राउंड की फायरिंग की गई थी। मानते हैं कि बिहार पुलिस थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है एनकाउंटर के मामले में, और जो भी कोई सवाल पूछता है बिहार प्रशासन से, उनके साथ कुछ इसी तरीके का रवैया अपनाया जाता है। क्योंकि जब मौके पर जब बाद में जो टीम पहुंची, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 खोखे मिले। तो बिहार पुलिस से गलती क्या हुई है कि जब 2 राउंड की फायरिंग हुई होगी, चाहे किसी भी साइड से हुई हो,
जो तड़तड़ाहट की जो गूंजने की जो आवाज है ना, उसे भी बिहार पुलिस एक तरीके से बुलेट मान लेती है। मतलब एक गोली चली, उसकी 3 से 4 बार एक तरीके से आवाज गूंजती है तो उसे भी वो 5 मान लेते हैं। दूसरी बार गोली चली, उसे और 5 मान लिया, और ऐसा करके उन्होंने 10 की काउंटिंग बता दी, क्योंकि एसएचओ साहब के मुताबिक 10 राउंड की फायर की गई, उसके बाद इन्होंने यहां से फायर किया। कमाल करती है बिहार पुलिस, क्योंकि जो बिहार पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मसलन के तौर पर जो भरत तिवारी है, हम यहाँ पे किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, भरत तिवारी ने एक से एक सोशल मीडिया पे वीडियोस डाले। अब यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है, जो भी थाने की जो अफसर है, एसएचओ है या एएसआई है, एसआई ये सब इंस्पेक्टर है, जो वहाँ के इलाके के एसपी हैं, क्या जब इलाके में इस तरीके से एसडीएम को धमकाया जा रहा है, कोई ये शख्स कह रहा है कि मैं क्रांतिकारी हूं, उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस को धमका रहा है, क्या इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया था बिहार पुलिस के हेडक्वार्टर के अंदर, हाँ या ना? क्या उस वीडियो पर कौन कौन सी कार्रवाई की गई, कोई अता पता नहीं है। क्या उस वीडियो को रोकने के लिए, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ और जो प्रशासन से जो चीजें, वो क्रांतिकारी जो व्यवहार कर रहा है, क्या उसके वीडियो को, उसके सोशल मीडिया के हैंडल को ट्रैक किया जा रहा था? कोई जानकारी नहीं है। और सीधे तौर पर आकर कह देना कि जो भी कोई सवाल करेगा बिहार प्रशासन से, बिहार पुलिस से, वो तो पागल है। पागल के हाथ में अगर पिस्टल आ जा रही है तो आप समझ रहे हैं बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से संभाल रही है। कि अगर माने, बिहार पुलिस की माने कि भरत तिवारी पागल हो चुके थे, तो उनके पास हथियार उन्हें बेचने कौन आ गया? उन्हें इतनी आसानी से हथियार कैसे मिल गया? अगर बिहार पुलिस की माने कि भरत तिवारी पागल हो चुके थे, तो मतलब जो समझदार व्यक्ति है बिहार के अंदर, अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस, उनके पास तो और आसानी से हथियार आ जाना चाहिए। और ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई क्रांतिकारी बनता है और उसके हाथ में पिस्टल आ जाता है? क्या बिहार पुलिस ने इसे डिकोड करने की कोशिश की कि हथियार कहां से, किसने दिया, उसे कहां से आया? लेकिन बिहार पुलिस ने शुरुआती जो एफआईआर की, उसमें क्या आरोप लगाया कि भरत तिवारी के पिता, भरत तिवारी के भाई, क्योंकि अवैध हथियार रखना, अपराधी को संरक्षण देना, इन सारी चीजों पर मारपीट का तरह के आरोप लगाकर उन पर केस कर दिया गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। क्या उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की गई कि पिस्टल बिहार के अंदर, एक गांव के अंदर इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया? ऐसा नहीं कि विंडो शॉपिंग करते राशन की दुकान में गए कि अरे मेरे को 2 लीटर सरसों तेल दे दो, ऐसे नहीं मिलता है बंदूक। उसके पीछे पूरा एक नेक्सस काम करता है। किस तरीके से उस जिले के अंदर एक पिस्टल आ गया गैर कानूनी तरीके से? इस पर कोई सवाल उठाया? नहीं उठाया। इन्हें लगा कि गांव का लड़का है, चुपचाप गोली मारो, मेडल अपने सीने पर लगाओ और चलते बनो। ये सवाल उठाएंगे एसडीएम पर, हाँ, गांव के लड़के सवाल उठाएंगे, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाएंगे। इन्हें हैंडल करना ही नहीं आया कि किस तरीके से हैंडल किया जाए ऐसे सिचुएशन को। बिहार पुलिस ने यहां पर जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, वहां पर तो अफ्रीका के, नाइजीरिया, जो अलग अलग देश हैं, उनकी पुलिस भी इस तरीके का व्यवहार नहीं करती है जिस तरीके का व्यवहार बिहार पुलिस ने किया। गमछा ताना, गोली मारा, भागो यहां से, जो होगा देखा जाएगा। ये जो रवैया था, अगर आज के टाइम में सोशल मीडिया चीज जैसी चीज नहीं होती है, तो बिहार पुलिस सोचिए इसको पर्दा डालकर, अपनी वाहवाही लूट कर, एक मासूम लड़के को या किसी भी लड़के को गोली मारकर अपने छाती पे मेडल लगाकर घूमते फिरती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अब, क्योंकि अब लोग सवाल उठाते हैं, अब लोग चीजों को समझना उन्होंने शुरू कर दिया है। कार्यशैली पर सवाल उठाना, उस एसडीओपी पर, राजेश शर्मा के केस पर किस तरीके से उस पद पर तैनात हैं, डिमोशन कर दिया जाता, उनका नौकरी से निकाल दिया जाता, वो एक ऐसी टीम को आदेश दे रहे हैं कि गोली मार दो। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उस पूरे इलाके में जो जो गलतियां जो बिहार पुलिस ने की, इस गलतियों से सीख लेने की जरूरत है दूसरे राज्यों की पुलिस को, कि ऐसे मामलों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। उग्रवादी भी होते हैं, नक्सल भी होते हैं, अगर वो मान लो सरेंडर कर देते तो आप देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें एक तरीके से कैमरे के सामने लाकर बताया जाता है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन भरत तिवारी जब सरेंडर करते हैं, इन्हें लगता है कि अरे पिस्टल ही तो फेंका है, कल कोई लड़का दोबारा कहीं गोली ना उठा ले। और एसडीएम साहब से सवाल किया है, हम जब इसके घर पे गए थे तो इसने हम पर गोली चला दिया था। अरे तो गोली चलाया था तो आपने क्या इसको हैंडल करने के बारे में सोचा? किसी ने नहीं सोचा। ये ऐसा लगा कि आम जो चीजें थी, जनमानस की जो चीजें थी, गांव की बात गांव में ही रह जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। लेकिन गांव की बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब दिल्ली तक जब बात पहुंची है तो पूरी दुनिया देख और समझ रही है कि उस इलाके के जो एसएचओ होते हैं, सोचिए एक थाने की बात नहीं होगी, कई ऐसे थाने होंगे जहां पर अक्सर ऐसे मामले आते होंगे, लेकिन गरीबी और उस इलाके में पहुंच ना होने की वजह से
अक्सर ऐसे मामले दबा दिए जाते हैं। भरत तिवारी जैसे जो मामले हैं जो सामने आते हैं कि आप प्रशासन से सवाल करोगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कुछ इसी तरीके का इस वीडियो के जरिए जो सरेंडर के बाद जो चीजें समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आप सवाल करना है तो सोच समझ कर करना है। और इस देश में जब से आजादी मिली है आप जिससे चाहें उससे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो डर है, ये जो डर बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इस डर को निकालने की जरूरत है। खाकी वर्दी वालों को एक तरीके से वो हमारे बचाव के लिए गोली का जवाब गोली से नहीं होता है। पुलिस का काम सिर्फ गोली और बंदूक उनके पास दे दिएगा तो ये मतलब नहीं कि वो गोली चला देंगे। उनका मतलब ये भी होता है कि सूझबूझ के साथ अपनी समझ से किस तरीके से उस माहौल को आप ठंडा करेंगे। ये नहीं कि कोई वहां पे आग की भट्टी में जा रहा था कोयले पे कोयला दे दें और आग लगा दें, ये काम नहीं होता है पुलिस का। हथियार अगर आपको सरकार ने दिया है, चलाने के लिए दिया है, मानते हैं, लेकिन उस हथियार को चलाने से पीछे 100 बार आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जब इस गोली को चलाऊंगा सामने वाले की जान जाएगी, तो क्या मुझे उस गोली चलाने से पहले क्या मैं सामने वाले शख्स को समझा सकता हूं। देश के दुश्मन नहीं है कि पाकिस्तान पे आपने गोलाबारी कर दी, वहां पे गोली से उड़ा दिया, ये कर दिया। देश के नागरिक हैं, चाहे वो नक्सल हो या कोई भी हो, उन्हें समझाया बुझाया जाता है, लेकिन जब चीजें नहीं संभलती हैं तब गोली चलाई जाती है। यहां पे साफ साफ पता लग रहा था कि उस शख्स ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सरेंडर जैसा शब्द ही नहीं था बिहार पुलिस के डिक्शनरी में, और उसका जवाब गोली से दिया गया। और इन सारे जो पुलिस वाले जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जहां पे खड़े हैं, इन सब पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो हमें लगा कि भरत तिवारी केस में जिस तरीके जो नए अपडेट्स अब तक आए जा रहे हैं, हमें लगा आपके साथ साझा करना जरूरी है। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।